आषाढ़ कृष्णा तेरस 1977 की बात है। होनहार बालक ने छोड़ दिया कुल में जन्म लिया। माता बालू पिता तोला राम ने स्वागत किया। 2.5 मास का जब बालक हुआ था तब उनके पिता का देहावसान हुआ था। माता ने उनको ननिहाल में पाला। 2.5 वर्षों तक केवल दूध पिलाया। बहन की शादी में आँख पर पट्टी बांधकर खेलते। सर पर उनको चोट लगी दीवार के टकराने से। ज्योति केंद्र विकसित हुआ और भाग्य उनका खुल गया। तृतीय नेत्र और अतीन्द्रिय चेतना जागृत हुआ। मुनि छबील का टमकोर में चातुर्मास 10 वर्षीय नथु दर्शन करने जाता। बालक को मुनि बनने की प्रेरणा देते। उनके वैराग्य को और बढ़ावा देते। दीक्षा के वह भाव लेकर गंगा शहर में गया। आचार्य के प्रवचन में उठकर उन्होंने एक अर्ज किया। मेरा और मेरी माता का मन है दीक्षा लेने का। माँ बिना दीक्षा न लू लेंगे दोनों ही साथ में। 26 जनवरी 1939 सरदा शहर में कालूगणी के हाथों से माँ बेटे की दीक्षा हुई। दीक्षा लेकर प्राकृत भाषा का अध्ययन शुरू किया। 10वें कालिक सूत्र को सबसे पहले प्रारंभ किया। गुरु ने उनकी चाल ढाल को बदला। 3 संकल्पों ने मुनि के जीवन को बदला। उनकी पछेवड़ी स्वयं आचार्य गांठ लगाते। संस्कृत प्राकृत बोलने लिखने के भाव जगाते। आचार्य कालूगणी द्वारा पहला उपालंभ मुनि को मिला। सुनते ही मुनि नथमल का मन बहुत भारी सा हुआ। जोधपुर में कालूगणी के पदारोहण दिवस पर तुलसी ने मुनि नत्थु के कविता सृजन द्वार खोल दिए। रघु पंडित के पास स्वाध्याय शुरू हुआ। प्राकृत संस्कृत में धारा प्रवाह सीखा। प्रोफेसर ब्राउन की अभिलाषा पूरी हुई। मुनि ने महावीर वाणी को प्राकृत में सुनाया। पूना में संस्कृत में भाषण और आशु कविताएं की। सिर्फ 9 दिनों में पूना के पंडितों पर जादू किया। बनारस में भी यही क्रम सफलता से उनका चला। संस्कृत और प्राकृत प्रवचनों से सबके मन को मोह लिया। ऋषभायन उनका प्रथम हिंदी महाकाव्य है। फिर जीव अजीव हिंदी में पहली पोथी। उज्जैन में आगम संपादन कार्य शुरू किया। आचारांग का भाष्यकार भी प्रस्तुत किया। पहला पृथक चतुर्मास उनका सरदार शहर में हुआ। रामायण का
ज्ञान देकर जनता को प्रफुल्लित किया। आत्मा गाँव में संघीय व्यवस्थाओं से वे जुड़े। फिर हिसार में 4 निकाय के निकाय सचिव नथु बने। छापर में मुनि ने प्राकृतिक चिकित्सा करवाई थी। फिर उदयपुर में हठ योग तंत्र साधना को पढ़ा। आसन प्राणायाम ध्यान पर गहरा चिंतन किया। इस तरह प्रेक्षा ध्यान का जन्म और विस्तार हुआ। महाप्रज्ञ अलंकरण गंगा शहर में उनको मिला। राजलदेसर मर्यादा महोत्सव में युवाचार्य पद मिला। सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव में तुलसी ने इतिहास रचा। आचार्य पद का विसर्जन कर महाप्रज्ञ को स्थापित किया। तुलसी पट्टोत्सव को विकास महोत्सव बनाया। अपने गुरु के सम्मान को शिखर चढ़ाया। महाश्रमण ने भी वैसा कर दिखाया। महाप्रज्ञ को युग प्रधान अलंकरण भेंट चढ़ाया। द फैमिली एंड नेशन एक संयुक्त कृति है। महाप्रज्ञ और कलाम के हाथों से रची है। 15 से भी अधिक भाषाओं में साहित्य छपा है। सचमुच में प्रज्ञावान विलक्षण 10वें गुरु हैं। सूरत में की ऑफ सिटी सम्मान उनको है मिला। मैन ऑफ द ईयर एम्बेसडर ऑफ पीस महात्मा भी मिले। IG राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मदर टेरेसा अवार्ड लोक महर्षि धर्म चक्रवर्ती भी कहते उन्हें। मुख्य नियोजक नियोजिका पदों का सर्जन कर आंतरंग परिषद विस्तार बढ़ाया। बुद्धिजीवी वर्ग को भी साथ में जोड़ा। इस प्रकार TPF का अभियान चलाया। सरदार शहर एकादशी को गुरु का निर्वाण हुआ। हेलीकॉप्टर से चांदी के सिक्कों की बरसात हुई। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर कर गुरु को पुरस्कृत किया। तेरा पंथ में इस प्रकार सम्मान पहली बार हुआ। Oh my